कायरों चुप रहो और अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये वो चेतावनी है जिसे सुप्रिया सुनीत ने गोदी मीडिया को दी। वही गोदी मीडिया जिसने विपक्ष को बदनाम और उसके खिलाफ झूठ फैलाने की सुपारी ले रखी। यूं तो गोदी मीडिया विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर आए दिन कोई न कोई झूठ फैलाता रहता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब गोदी एंकर अर्नब गोस्वामी की चैनल रिपब्लिक टीवी ने कांग्रेस को लेकर खुलेआम झूठ फैलाया, और ऐसा झूठ जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं। अर्नब गोस्वामी ने यह झूठ फैलाया कि तुर्की में जो इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। आप ये वीडियो देखिए कि कैसे अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए जहर फैलाया। I want to ask you something. What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? देखा आपने कैसे अर्नब गोस्वामी ने यह झूठ फैलाया कि तुर्की में जो इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है वो कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है, जबकि इसकी सच्चाई यह है कि इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर जो तुर्की के इस्तांबुल में है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर है, ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई दफ्तर। लेकिन ऐसे में कांग्रेस फौरन एक्शन में आई और नफरती अर्नब के खिलाफ एफआईआर की बात सामने आई, और इसी के बाद अर्नब गोस्वामी का चैनल घुटनों पर आया और अब माफी मांग रहा है। रिपब्लिक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वीडियो में गलती से एक तस्वीर दिखाई गई जिसे तुर्की में कांग्रेस कार्यालय बताया गया था। यह गलती तकनीकी कारणों से डिजिटल टीम के एक एडिटर से हुई। इस तस्वीर का वीडियो की विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं था। यह गलती लाइव शो खत्म होने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुई। जैसे ये गलती सामने आई उसे तुरंत ठीक कर दिया गया। चैनल ने इसके लिए बिना शर्त माफी मांगी है। दोस्तों, आपको ये माफीनामा क्या माफी लगता है? माफी अर्नब को मांगनी चाहिए, लेकिन गलती की जिम्मेदारी एक एडिटर पर डाल दी गई। और इसी ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता ने साफ शब्दों में चुनौती दी और कहा कि कायरों चुप रहो और अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि अब वो दिन दूर नहीं जब अर्नब को उसके किए की सजा मिलेगी, क्योंकि अर्नब जैसे गोदी एंकर अब सरकार को आईना नहीं दिखा रहे बल्कि सरकार के प्रवक्ता बन चुके हैं। हैरानी तो इस बात पर होनी चाहिए कि अर्नब ने झूठ फैलाया और इसे बीजेपी की आईटी सेल ने मिनटों में लपक लिया और सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया। यही तो गोदी मीडिया की पहचान है कि झूठ को हथियार बनाओ और सरकार को फायदा पहुंचाओ, लेकिन जनता सब देख रही है। अब लोग समझ चुके हैं कि मीडिया का एक हिस्सा पूरी तरह से बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, जिनका मकसद है सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी को बदनाम करना। और ये वही लोग हैं जो देश में बेरोजगारी हो, मणिपुर हिंसा हो, पेपर लीक हो, महंगाई या किसानों की आत्महत्या, इन पर एक शब्द नहीं निकलता इनसे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी या कांग्रेस कोई बात करे तो पूरी मशीनरी एक्टिव हो जाती है। लेकिन कांग्रेस इन नफरती चिंटुओं के साथ जिस तरह से एक्शन में आई है उससे साफ हो गया है कि रूबिका हो या अंजना, श्वेता हो या चित्रा या फिर सुधीर चौधरी, अर्नब के बाद सबका नंबर आएगा।